हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो अभ्यास कर रहे थे 13, ठीक है? जो हमारा चैप्टर था त्रिभुज, ठीक है? उसके अंदर आज हम अभ्यास 13 सी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है? और इससे पहले हमने अभ्यास 13 ए और 13 बी दोनों ही क्या करा रखे हैं कंप्लीट, ठीक है? उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो, आपको अगर नहीं पता कि लिंक कैसे मिलेगा तो देखो ध्यान से। जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है? तो नीचे इसका वीडियो का टाइटल लिखा होगा कि एक्सरसाइज इस प्रकार से लिखा होगा, एक्सरसाइज 12 सी क्लास में, ठीक है? लिख रहा है ना इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना, ठीक है? आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से अगर आप पहले 13 ए और 13 बी को देखो और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को देखोगे तो आपके लगभग हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो अब बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होता कि चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांश है, ठीक है? ये क्या दे रखा है आपको? 1 2 3 4 5 5 चित्र दे रखे हैं। इनमें से क्या बोला कि कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांश है, उन्हें छाट कर लिखे, ठीक है? जैसे कि सपोज करो ये इसके सर्वांश हो जाए, ये इसके, या फिर ये कोई से दो त्रिभुज क्या है सर्वांश, तो आपको उनको बताना, ठीक है? अब सर्वांशम क्या होती है, तो अगर आप इससे पहले की वीडियो देख रहे हो आपको अच्छी तरीके से पता होगा सर्वांशम क्या होता है, ठीक है? कि क्या सर्वांशम, ठीक है? अब उन्होंने क्या बोला कि क्या करना है, दो त्रिभुजों की जांच करनी है आपको कि सर्वांशम है या नहीं। जांच करनी है किस्म की कि आपको पता करना है कि क्या ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांश में या फिर ये वाला इसके या ये इसके, कोई से का भी हो सकता है, हमको नहीं पता अभी तक, ठीक है? तो इसके लिए ओनली दो कंडीशन होगी। कंडीशन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कोई सी भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है? कोई सी दो भुजा, पहली कंडीशन क्या है कि कोई दो भुजा क्या होनी चाहिए, दो भुजा क्या होनी चाहिए इक्वल, ठीक है? क्या होनी चाहिए ए क्यू, सॉरी, दो भुजा क्या होनी चाहिए बराबर। चलो हिंदी में लिख देते हैं बराबर, बराबर, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या करनी है आपको कि उनके बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए सेम। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है कि एंगल क्या होना चाहिए सेम, ठीक है? एंगल क्या, कोण, ठीक है? क्या होना चाहिए, कोण भी क्या होना चाहिए सेम, ठीक है? अब आपको नहीं पता कि ये हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता लगेगा, ठीक है? जैसे पहला त्रिभुज देखो, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। देखो इसकी एक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमने एक त्रिभुज ये देखा हुआ, ठीक है? देखो इसकी भी ये भुजा कितनी है, 2, इसकी भी 3। पहली कंडीशन तो हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई। पहली कंडीशन क्या हो गई हमारा, सेटिस्फाई। हमने क्या बोला कि त्रिभुज की कोई सी दो भुजा क्या होनी चाहिए आपस में बराबर, ठीक है? पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई। आप देखो जरा ध्यान से क्या, इसके बीच का कोण कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, इसके और इनके बीच का कोण कुछ इस प्रकार है, ठीक है? ये ना, अब ये वाला देखो कोण ये किस प्रकार है, ये वाला कोण कैसा है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, ठीक है? क्या दोनों कोण सेम नहीं है क्या आपस में? क्या दोनों कोण सेम नहीं है क्या? ये कोण बिल्कुल क्या है, सेम, ठीक है? क्योंकि इस शेप को अगर आप इस प्रकार से इस वाली लाइन को ऐसे कर दोगे सीधा, इस वाले को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये और ये सेम बन गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है, ठीक है? ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांश है। अभी चलो, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है थोड़ा सा तो इधर जरा इससे आगे का त्रिभुज देखो। ये रहा कोई आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है, कोई आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर आप देखोगे आप बोलोगे कि इसकी भी यही सेम है और इसकी भी सेम। जरा ध्यान से सुनो ना, पी क्यू आर, ठीक है? इसमें कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 3, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो इसके, इसको हम चेक करते हैं इसके लिए। इसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2, इसकी 3 तो इसकी भी 3। तो आप कह दोगे, क्या बोलोगे आप कि क्या है, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन एक बार जरा ध्यान से सुनो, ये वाला कोण किस किसके बीच में बना है, तो दो भुजा के, 2 सेंटीमीटर वाली भुजा के और इसके एक अननोन नंबर, इसका आपको नहीं पता। और इसमें ये वाला कोण किसके बीच में बनना, 2 सेंटीमीटर और अननोन नंबर के, ठीक है? यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है हमारा। अब हमको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि पी क्यू आर एफ जी ई के क्या है, सर्वांशम है। हमको लगने लगा कि पी क्यू आर क्या है, इसके सर्वांशम। सर्वांशम किसके, जी एफ ई, जी एफ ई के, ठीक है? देखो हमने क्या लिखा यहाँ पर, पी क्यू आर सर्वांशम में जी एफ ई के, ठीक है? पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर। अगर आप इसको और इसको क्या दिखा दिया आपने, दोनों ये वाला, चलो इनके नाम ले लेते हैं। इसको मान लिया आपने फर्स्ट, कुछ समझ लिया, उसमें नहीं आपके में 2, इसको मान लिया आपने 3, और इसका माना आपने 4, और इसको माना आपने 5, ठीक है? हमने क्या बोला कि हमारा जो दूसरा त्रिभुज है, तीसरे त्रिभुज के सर्वांश में, ठीक है? अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, चलो उससे भी एक मिनट के लिए इग्नोर करो। आप इधर देखो, अगर आप इस त्रिभुज को ऐसे उल्टा कर दोगे तो इसमें और इसमें दोनों में बिल्कुल क्या फर्क है, इसकी लाइन ऐसे पड़ी तो इसकी भी ये रही, इसकी लाइन ऐसे तो इसकी ये रही, इसकी ये रही तो ये भी रही। देखो ध्यान से देखो जरा इन दोनों शेप को, क्या एक दूसरे समान नहीं दिख रहा आपको? ये 3 है, ये वाली 3 है, ये लंबाई भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये भी क्या है, 2। अब बहुत से बच्चे कहेंगे हम तो इस त्रिभुज को इसके समान से दिखा सकते हैं कि इस वाले को इस वाले के समान। देखो इसकी भुजा कितनी है, 3, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 2। लेकिन एक छोटी सी बात जरा ध्यान से देखो, इसका एंगल देखो किस हिसाब से बना। इसका एंगल कुछ इस प्रकार से ये वाला, और इसका एंगल कुछ
कैसा, इसका एंगल है कुछ ऐसे है, सीधा टाइप का, तो इसमें ज़्यादा जो इसमें 90 डिग्री से कम है और इसमें भी है तो 90 डिग्री से कम ही, लेकिन इससे ना ज़्यादा है ना, तो इसका और इसका एंगल आपस में कभी भी मैच नहीं खाएगा, ठीक है? तो ये वाली भुजा, इस वाली की क्या होगी सर्वांश। अब हमने पहला कौन सा त्रिभुज लिया था, एबीसी, हमने यहाँ पर लिखा त्रिभुज एबीसी, ये किसके सर्वांश शो किया हमने, एच आई जे के, एच आई जे के, ठीक है। अब ये वाले कैसे सोल्व हुए, अब देखो इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है क्या, दोनों एक ही चीज, एक ही जैसे आप करती है कि नहीं। अब आप बोलोगे नहीं, अगर ध्यान से देखो, अब आप इसको भी उल्टे कर दो, ये और ये दोनों सेम बन जाए, क्यों, क्योंकि ये दो है, ये दो है, अगर आप इसको ऐसे बजाय पढ़ने के लिए ऐसे खड़ा कर दोगे, तो ये वाली ऐसे खड़ी हो जाएगी, नहीं तो और बिल्कुल सेम वही आकर जा जाएगी, ये वाली इधर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये वाला त्रिभुज इस वाले के पहला चौथे के और दूसरा तीसरे क्या दिखा दे सर्वांशम, इसको हम चाह करके भी किसी सर्वांशम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये दोनों आकर आप ध्यान देखो सेम दिख रही है आपको, और ये दोनों भी क्या दिख रही है सेम, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक। अब देखो जरा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना करनी, क्या करना है आपको, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए भी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर है, ए 90 डिग्री। सबसे पहले करना है आपको एक त्रिभुज की रचना जिसमें ए भी कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने क्या किया, एक एक क्या बना लिया आपने त्रिभुज, ठीक है, क्या बना लिया आपने त्रिभुज, ठीक है। ये तो बात आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है, जिसकी क्या कितनी होती है, ठीक है। अब इसको मान लेते हो आप ए, और क्या माना आपने, इसको माना आपने बी, और इसको क्या मान लिया सी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल चीज, हमने सिर्फ क्या माना कि उन्होंने बोला एक त्रिभुज हमने क्या मान लिया, त्रिभुज की रचना कर दी, फिर ए भी हमारा 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने कितना लिखा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना माना हमने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटू लिखा है, क्या लिखा इंटू, ठीक है। अब आगे कि कौन ए कितना 90 डिग्री, कौन ए ये वाला होगा ना, ये वाला कौन कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपने कौन चैप्टर पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि कौन 90 क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही। इसी प्रकार एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी, एक तो कर लिया हमने पहला, अब दूसरा एक त्रिभुज हमने और ड्रॉ कर लिया ऐसे ही, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ये कर दिया एक और ड्रॉ, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, एक्स वाई जेड की क्या करनी रचना, हमने माना कि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कंडीशन कोई सिंपल होगी भाई। अब देखिए एक्स वाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और भी कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं। और क्या हमारा एक्स कितना है, हमारा एक्स कितना है 90 डिग्री, ये वाला कौन कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और वाई वाई कहाँ पर, ये वाला कितना है 45, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या दोनों त्रिभुज समकक्ष में, आप ये बताना है कि क्या ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्या होगा, समकक्ष होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ये कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या होती है कि ये त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के साथ समकक्ष दिखाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। पहला क्या कि हम उसके कोशी दो भुजों क्या दिखा दे बराबर, दूसरी बात कि उनके बीच के कोण को क्या दिखा दे, कोनों को भी क्या दिखा दे बराबर, ठीक है। अब पहली बात देखो इसके अंदर ये भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसके अंदर भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब इसका ये कोण कितना है 45 डिग्री। देखो इस और इस आकृति में क्या कोई डिफरेंस है क्या, इस और इस आकृति में क्या कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। तो ये वाला कोण भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। कितना डिग्री का होगा ये वाला कोण भी 45 डिग्री, ठीक है। सही है यहाँ तक बात। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, जब ये कोण 45 डिग्री 45 डिग्री बना किस लिए, ये वाली लेंथ गई 6 मीटर, कितनी गई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जाने के बाद जब ऐसा यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ से इस पर एम ने यहाँ से ऐसे देखा यहाँ पर, तो तभी तो 6 सेंटीमीटर कोण बना। तो इसी प्रकार से ये जब कोण 45 है, तो 45 डिग्री बनने के लिए कितना चाहिए वहां पर दूरी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी आपको क्योंकि एक बात ध्यान देखो, जब ये 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फिगर क्या ऐसे पहली कंडीशन। अब इसे 45 डिग्री बनने के लिए कितना ऊपर जाना पड़ा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तो पहले से 45 मीटर 45 डिग्री का कोण है, तो इसे कितना जाना पड़ेगा 6 मीटर। अब हमने क्या दिखा दिया, हमारे दोनों भुजा क्या होगी इसके समकक्ष हो गई, ठीक है। ये वाली दोनों इसकी दोनों भुजाएं, इसकी दोनों भुजा क्या होगी बराबर, आप ऐसे लिख सकते हो कि भुजा ए बी बराबर होगी एक्स वाई के, ठीक है, भुजा ए बी बराबर होगी एक्स वाई के। दूसरी बात, अब एक्स जेड भुजा भुजा एक्स जेड बराबर होगी ए सी के, ठीक है, पहली कंडीशन। अब दूसरी बात, इसमें भी कौन कितने डिग्री का 90 का, इसमें कौन कितने का 90, इसमें भी कौन कितने का 90, इसमें कौन कितने का 45, इसमें कौन कितने का 45। तो देखो उसके दो कोण भी बराबर हो गए, इसकी दोनों भुजाएं बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी होगा, इसे आप ऐसे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड के क्या हो जाएगा सर्वांशम, ठीक है, एक्स वाई जेड के क्या हो जाएगा सर्वांशम, ठीक है। आपको छोटी सी ऑब्जर्वेशन एक ये करनी है, देखो ये और ये फिगर क्या है दोनों सेम है, ठीक है। इसमें कौन कितना डिग्री 45, तो उसमें भी कितना होगा 45, और इसको 45 डिग्री बनने के लिए कितना ऊपर जाना पड़ा बिंदु पे, यहाँ तक आना पड़ा 6 सेंटीमीटर, तो इसमें भी तो 45 बना, तो इसमें कितना आना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी यहाँ पर चले गए साथ का, तो कौन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा थोड़ा अलग, ठीक है, क्या हो जाएगा थोड़ा अलग, और थोड़े यहाँ पर चले गए तो कौन और बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना आपको समझना, इतना डीपली आपको नहीं जाना, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है।
देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। पांचवें चित्र में AB इक्वल टू AC, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि AB इक्वल टू AC, ठीक है। और दूसरी बात, कोण DAB बराबर है कोण CAD के, ठीक है। कोण DAB सॉरी DAB, ठीक है। कौन सा DA, ये तो होता है कोण, बीच वाला क्या होता है कोण CAD है, CAD। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है बराबर, ठीक है। तो क्या ABD बराबर होंगे ADC, ABD बराबर होंगे ADC। आपको बताना कि ये वाला त्रिभुज क्या इसके बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं समकक्ष होगा नहीं। देखो ये दो त्रिभुज, अगर आप इसको ऐसे ऐड कर लो तो क्या एक ऊपर त्रिभुज दिख जाएगा आपको, इसी प्रकार से आपने ऊपर ऐड कर लिया तो क्या आपको नीचे त्रिभुज दिख जाएगा, हाँ, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनो, ये दो त्रिभुज हमारे पास, इसकी कौन सी भुजा AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल 5 है, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए मान लेते हैं, लेकिन मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली भी कितनी होगी, इसकी 5, उन्होंने बोला था बराबर। अगर ये 10 है तो ये वाली कितनी होगी 10, क्योंकि हमने क्या, उन्होंने क्या बोला AB इक्वल टू AC, AB सॉरी AB इक्वल टू AC, पहली बात होगी। अब देखो ध्यान से, उनके बीच में कोण भी क्या, उन्होंने बोला कि कोण DAB बराबर किसके, CAD के। ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है बराबर है, ठीक है। तो क्या ये समकक्ष सर्वकक्ष है, तो आपको रीजन देना है। सबसे पहले आप लिखोगे रीजन, आपने यहाँ पर डाला क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लिखा आपने आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या आपने क्या लिखा, ये भुजा इसके बराबर उन्होंने दे रखी, तो हमने सबसे पहले लिखा भुजा, क्या लिखा आपने, भुजा AB बराबर किसके लिखा आपने, भुजा AB बराबर है भुजा AC का, ठीक है। पहले कंडीशन, एक भुजा और देखो कोई बराबर है, देखो पहली भुजा आपने क्या लिखा बराबर। अब इस त्रिभुज में AD, पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, कुछ समझे इसको भूलो आप। देखो इसकी कौन सी है AD, इसके नीचे वाली की AD के क्या बराबर होगी नहीं, क्योंकि AB देखो AB से ये वाला त्रिभुज बनना और AB से ये वाला, इस AD से ऊपर का बनना, क्योंकि इतना छुपा है बन गया, हमने इतना छुपा बन गया तो AD हमने दूसरी वाली की भुजा, दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हमने कि भुजा, क्या लिखा भुजा AD बराबर किसके लिख दी, भुजा AD की, ठीक है। भुजा AD लिख दी हमने AD बराबर, पहली कंडीशन हो गई हमारे इसमें। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमको क्या दिखाना है, देखिए एंगल को क्या दिखाना सेम, ठीक है। एंगल आपने लिखा है कोण A बराबर कोण A, कोण A को ऐसे लिखा जाएगा कोण DAB। अब आप बोलोगे DAB कोण A क्यों, इसको आप इस प्रकार से क्यों नहीं लिखते, ठीक है। इस वाले होगा बच्चों मैंने। अब एक बात ध्यान सुनो, मैंने आपको जो हमने 12 सॉरी 13 बी पढ़ाई उसके अंदर बोला था कि अगर आपको ये वाला कोण है तो आप कैसे पढ़ो, ये बीच में आना चाहिए। हमने क्या लिखा कि कोण DAB बराबर किसके, CAD के बराबर किसके लिखा जाए, कोण CAD का, ठीक है। पहली चीज, अब देखो जब ये बीच में दूरी भी समान है, ये वाली भी समान है, तो ये वाले कोण भी क्या होंगे इसके इक्वल होंगे नहीं। तो आप इसी प्रकार से लिखते हो CDA, यहाँ पर आपने क्या लिखा CDA इसके बराबर होंगे A B के, A D B के, ठीक है। ये क्या होंगे कोण समान, तो बस तो ये कंडीशन दिखा दे आपको, अपने कोण भी इक्वल दिखा दे और दो भुजा भी क्या दिखा दे इक्वल। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर चल कंप्लीट, ठीक है। कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो ध्यान से। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि इसको क्या आप BDA लिख सकते थे क्या, लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते, आपका रूल क्या है कि जिसको कोण दिखा रहे हो उसे क्या देना आपको बीच में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC का रचना कीजिए, जबकि AC इतना BC इतना था, कोण इनके बीच का इतना, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बना लिया, यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्या बना क्वेश्चन नंबर 4, आपने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया जी, ठीक है। जरूर नहीं त्रिभुज ऐसे, त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने सिंपल आकर के ऐसा बना त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज, ठीक है। इसमें बोला हमने, इसका नाम दे देते हैं, चलो आपने लिया A, यहाँ पर लिया आपने B और यहाँ पर लिया आपने C, ठीक है। क्या है कोई त्रिभुज ABC, इसमें हमने बोला AC 4.5 सेंटीमीटर, AC कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे BC कितना 6 सेंटीमीटर, BC कितना मान लिया आपने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ दिया हमने और इसमें नहीं दिया। और कौन सी रहा, तो कौन सी कितना इसका 60 डिग्री, ठीक है। बस ये इतना सा काम करना है क्वेश्चन पेपर में, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के लगभग पूरे चांस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा भारी नहीं, आपको सिर्फ एक त्रिभुज बनाना है, उसमें आपको भुजा भुजा की जगह भुजा लिखना है और जो कोण लिखना है, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट 36 आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।